Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti, I am an educator. According to me, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा मार्क फेचिंग है अगर हम उसको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करें और उसका अगर कंसेप्ट क्लियर हो। लेकिन अगर उस चीज़ को हम पेपर में प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर पाए तो जितना भी अच्छा हमारा प्रैक्टिस हुआ हो या जितना भी हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, हम उसमें पेपर में कम नंबर हमेशा ही लाएंगे। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? ऐसे बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं जिसके वजह से ही हम ये सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और पेपर में हम टाइम भी सेव कर सकते हैं एज वेल एज अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। पॉइंट नंबर 1, कीप ऑल द स्टेशनरीज एंड ज्योमेट्री बॉक्स रेडी। कभी भी जब हम पेपर देने जाते हैं उस टाइम पे तो सारे स्टेशनरीज हम लेते ही हैं हमारा नॉर्मल पेपर में, ठीक है, जैसे कि पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, सारा कुछ हो गया। लेकिन क्योंकि ये मैथ्स का पेपर है तो इसमें हमें ज्योमेट्री बॉक्स के साथ साथ हमें श्योर होना पड़ेगा वेदर ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर प्रोटेक्टर है कि नहीं और कंपास है कि नहीं, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क में और मैथ्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर गोइंग टू गिव योर एग्जाम बी श्योर कि ये सारा चीज़ आपके पास रेडी हो। पॉइंट नंबर 2, ड्रॉ मार्जिन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर रफ वर्क। जब भी हम पेपर देते हैं, पेपर देने के टाइम पे अपने वहाँ पे ध्यान दिया होगा कि पेपर के साइड में जो जगह होता है वहाँ पे हम मार्जिन छोड़ते हैं जो नॉर्मल पेपर में। लेकिन मैथ्स का पेपर में स्पेशली हम मार्जिन इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि मैथ्स का जो कैलकुलेशन होता है हम जनरली लास्ट पेपर में करते हैं, ठीक है, लास्ट पेज में। तो लास्ट पेज में अगर आप बार बार पेज को टर्न करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए रफ वर्क हम इसी रफ स्पेस में ही करेंगे जहाँ पे कि आपका जो भी कैलकुलेशन है, आप यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करेंगे, जो भी क्वेश्चन करेंगे, उसका रफ वर्क सारा आप इस पेपर में इस साइड में आप कर सकते हैं ताकि आप टाइम सेव कर सकते हो। क्लियर? नाउ पॉइंट नंबर 3, राइट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इन द लास्ट पेज। लास्ट पेज में क्यों लिखना है? जब भी हम मैथ्स का पेपर देने जाते हैं मैक्सिमम बच्चों के साथ ये होता है कि वो फॉर्मूला जम्बल्ड अप हो जाता है या मिक्सअप हो जाता है, वो भूल जाते हैं क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आपको क्वेश्चन पेपर 15 मिनट से रीड करने के बाद जब आपको आंसर शीट मिलेगा तो आंसर शीट का सबसे लास्ट पेज में आप क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है और जो फॉर्मूलाज आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे उसको सबसे पहले आप लास्ट पेज में मेंशन कर देना। लास्ट पेज में इसीलिए मेंशन करना है क्योंकि आप अगर इमीडिएटली उसको मेंशन कर देते हो, जब भी आपको रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगा आप उसको टर्न करके लास्ट पेज में जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का जो वैल्यूज़ है उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आप फटाफट वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। और जितने भी फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे, जो भी फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो, आपने कोन का यूज़ करा या हेमिस्फीयर का या किसी और का फॉर्मूला जब यूज़ करते हो तो उस टाइम पे आपको ध्यान आ जाएगा कि यहाँ पे आपने किसका फॉर्मूला लिखा था। ओके, नॉट ओनली दिस, जब ये वर्क आपका ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पे तो पहले सबसे पहले आप लास्ट पेज में रफ वर्क लिखोगे और वर्क ख़त्म होने के बाद उसके ऊपर एक स्लैंटिंग लाइन डाल देना ताकि वो चीज़ रीयूज़ ना हो आपका, जब एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करेंगे तो एक क्लियर इंस्ट्रक्शन वहाँ पे जाएगा कि ये रफ पेज है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, मेंसुरेशन रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें पाई का वैल्यू अगर दिया नहीं हुआ है क्वेश्चन में तो वहाँ पे आप 22/7 या 3.14 यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन को अच्छे तरह से रीड करना है क्योंकि वहाँ पे अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि पाई का वैल्यू इधर 22/7 या 3.14 यूज़ करो तो आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से, अपने मर्जी से कोई अलग नंबर या अलग वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। नॉट ओनली दिस, उसमें जो यूनिट्स भी यूज़ होते हैं जैसे कि सेंटीमीटर है, मीटर है, वो यूनिट्स भी आंसर के साथ साथ भी आपको लिखना है। ओके, और अगर क्वेश्चन में 2 डिफरेंट यूनिट्स यूज़ हुए हैं जैसे कि सेंटीमीटर और मीटर यूज़ हुआ है तो क्वेश्चन में जो भी यूनिट डिफरेंट है उसको पहले सेम यूनिट में चेंज करना है, उसके बाद जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन गिवन है जिसमें कि आप एरिया निकाल रहे हो तो एरिया में हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर देना, और अगर वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स गिवन। तो बी श्योर अबाउट इट कि जब भी आप यूनिट लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो, आंसर के साथ यूनिट जाना जरूरी है। नॉट ओनली दिस, अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट क्वेश्चन में लास्ट में स्टेटमेंट के साथ आंसर लिखोगे,
ना कि आपका मेंसुरेशन क्वेश्चन में, बट हाइट एंड डिस्टेंस का भी जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछा जाता है कि इस चीज़ का हाइट कितना है या डिस्टेंस कितना है, तो वहाँ पे आंसर आपको कंप्लीट सेंटेंस में एट द एंड ऑफ द सोल्यूशन लिखना है। क्लियर? देन द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, डोंट स्किप एनी स्टेप बिटवीन वाइल सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि स्टेप मार्किंग होता है। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो बीच में चाहे वो स्टेप जितना भी इजी हो उसको स्टेप को मिस नहीं करना या स्किप नहीं करना। जैसे कि आप यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे ये बच्चे ने जो सॉल्व करा हुआ है, सबसे पहले तो यहाँ पे सेक्शन मेंशन करा है, देन क्वेश्चन नंबर मेंशन करा हुआ है, क्वेश्चन को जब सॉल्व करा है, अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे मेंशन हुआ, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे मेंशन हुआ, उसके बाद वो दोनों इक्वेशन को ऐड करा है तो उसको भी उसने मेंशन करा हुआ है। तो सारा चीज़ को स्टेप वाइज मेंशन करा हुआ है और एट द एंड जब आंसर आ गया तो उसको उसने बॉक्स में रिप्रेजेंट करा हुआ है। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स। ये स्टेप्स को आप भूलना नहीं, इसी के बेसिस पे ही आपको मार्क्स मिलते हैं, तो कोई भी बीच में कोई भी स्टेप्स को स्किप नहीं करना। ओके, देन पॉइंट नंबर 6, राइट फॉर्मूले देन थ्योरम्स एंड रीजन्स वेर एवर रिक्वायर्ड। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि हम दूसरे थ्योरम के साथ, फॉर्मूला के साथ रिलेट कर करके उसको सॉल्व करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, तो जहाँ पे फॉर्मूला की यूज़ हो रहा है या रीजन्स देने की ज़रूरत है या जहाँ पे हम थ्योरम यूज़ कर रहे हैं उस जगह पे आपको मेंशन करना है आप कौन सा फॉर्मूला, कौन सा थ्योरम या किस रीजन के वजह से आपने ये क्वेश्चन इस हिसाब से सॉल्व किया। जैसे कि यहाँ पे आप देखो फर्स्ट लाइन में किसी भी चीज़ का जैसे वॉल्यूम निकालना है, कोई भी फिगर गिवन होगा क्वेश्चन में, तो यहाँ पे सबसे पहले इसने मेंशन किया वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब में यहाँ पे ए क्यूब मेंशन करा हुआ है, देन वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब आप ये क्वेश्चन में आ रहे हो तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, तो जहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होना है फॉर्मूला यूज़ हुआ, जहाँ पे थ्योरम यूज़ होना है थ्योरम यूज़ हुआ, जहाँ पे रीज़न की ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे रीज़न मेंशन करना है, सो दैट यू विल नॉट लूज योर मार्क्स। क्लियर? नाउ पॉइंट नंबर 7, ड्रॉ ग्राफ एंड स्टैटिस्टिकल टेबल विथ पेंसिल। कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो या स्टैटिस्टिकल टेबल ड्रॉ कर रहे हो, बी श्योर कि आपको पेंसिल यूज़ करना है, पेन यूज़ नहीं करना है, ताकि अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक्स भी हो जाए तो आपको उसको जल्दी से सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ में भी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, ध्यान रहे कि उसमें सारा चीज़ आपको प्रॉपरली मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो एक्स एक्सिस में यहाँ पे एक्स डैश मेंशन है, इधर एक्स मेंशन है, यहाँ पे वाई मेंशन है, यहाँ पे वाई डैश मेंशन है। ओके, उसके बाद जो जैसे इक्वली उसको डिवाइड करा हुआ है 1 2 3 4 सारा नंबर्स क्लियरली लिखा हुआ है। इफ इट इज़ ए रे डायग्राम, रे ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, तो आप उसको इस हिसाब से रिप्रेजेंट करोगे। लेकिन अगर आप हिस्टोग्राम बना रहे हो या बार ग्राफ बना रहे हो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो आप स्केल ले रहे हो, स्केल को मेंशन करना नहीं भूलना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्राफ का और उसमें बच्चे मार्क्स लूज करते हैं अगर स्केल नहीं लिखते हैं तो। सो बी श्योर अबाउट इट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ज्योमेट्री में अगर कोई प्रूफ क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी चीज़ को आपको प्रूफ करना है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है ड्रॉ फिगर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर पेपर। जब भी कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन होता है आपको उसमें फिगर ड्रॉ तो करना ही करना है, राइट हैंड साइड ऑफ द पेपर में उसको फिगर को ड्रॉ करो क्लियरली विथ पेंसिल। उसके बाद उसके जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दो। फर्स्ट पार्ट इज गिवन लिखोगे, सेकंड पार्ट में टू फाइंड और प्रूव लिखोगे और थर्ड पार्ट में सोल्यूशन लिखोगे। कैसे लिखोगे, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। अगर ये वाला चीज़ आपको प्रूव करना है ये फिगर में, तो देखो यहाँ पे कितना क्लियरली ये डायग्राम बनाया हुआ है, फिगर बनाया हुआ है यहाँ पे। और प्रूव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे गिवन मेंशन है, सेकंड में टू प्रूफ मेंशन है। ठीक है, अगर इसमें गिवन और टू प्रूफ के अलावा कुछ और कंस्ट्रक्शन आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, दैट ऑल्सो यू हैव टू मेंशन हियर। कंस्ट्रक्शन आपने किया क्या और कहाँ से कैसे करके ड्रॉ करा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप प्रूफ करोगे। ओके, सो दीज आर द 4 मेजर स्टेप्स व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट टू प्रूफ क्वेश्चंस, टू सॉल्व योर क्वेश्चन और टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारा स्टेप्स भूलना मत, इसको क्लियरली मेंशन करना और लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट रीडू एनी क्वेश्चन इमीडिएटली आफ्टर इट इफ इट इज रॉन्ग एट द फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करने के टाइम पे अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पे वो क्वेश्चन अगर गलत हो गया,
तो इमीडिएटली उसको रब करके या कट करके दोबारा स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि वंस अगर कोई चीज़ गलत हो जाता है तो उस टाइम पे हमारा माइंड उतना एक्टिवली काम नहीं करता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला पोर्शन में क्वेश्चन गलत है, ठीक है, तो इसने क्रॉस लगा दिया, यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन डाल दिया, फिर यहाँ पे करना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन में जहाँ मिस्टेक एक बार हो गया तो वो मिस्टेक बार बार होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए इस टाइप का अगर कहीं पे गलती हो जाता है तो इमीडिएटली नहीं करके उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दो। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद दूसरा क्वेश्चन आप करना शुरू करो। जब आपको लगेगा कि हाँ वो चीज़ याद आ गया या आपके पास टाइम, सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद टाइम बच गया, तो आप बैक आके जब रिवाइज करोगे उस टाइम पे अगेन उस चीज़ को कंप्लीट करो या दोबारा करो। क्लियर? एट द एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें कि पेपर सबमिट करने से पहले आप पेपर को चेक, रीचेक बहुत अच्छे से ज़रूर करें। सारा क्वेश्चन नंबर करेक्ट है कि नहीं, आंसर नंबर करेक्ट है कि नहीं, और जितना कैलकुलेशन आपने करा है वो प्रॉपर है कि नहीं, ये सारा चेक करने के बाद जाके आप पेपर सबमिट करें। सो ऑल द बेस्ट once again, do well and get good marks in your paper.